लास्ट वाला क्वेश्चन So, बताओ क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या? hello sir. मैं बोलिए ना। सर मेरा अभी लास्ट ईयर चालू है तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ क्या IBPS के लिए? IBPS के लास्ट ईयर चालू है तो फॉर्म आप एक्चुअली तो मैम मैम ये रिकॉर्डिंग हटा दूँ। देखो चलो, हमने लास्ट लेक्चर जो तीन क्वेश्चंस जो लिए थे वो मिक्स टाइप में लिए थे, राइट? हाँ राइट। सर। Yes sir. अभी हम क्या लेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे। न्यूमेरिकल में भी क्या है, दो टाइप का है। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट वाला, मतलब सिंपल स्टेटमेंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि वन लाइनर बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ग्रुप वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, वन लाइनर वाले क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पे देखो वन लाइनर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मैं वापस सैंपल क्वेश्चन लूंगा, देन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। 5 8 1 5 8। सर ये नेक्स्ट सम है ना? यस, सेकंड टाइप है। अच्छा 7 9 2 5 1 2 8 3 4 5 2 8 5 4 2 3 7 3 9 9 6 2 4 2 2 4 2 9 5 3 6 4 6 1। ये वन लाइनर है, समझ रहे हो आप? ये वन लाइनर है। ऐसा आपको लाइन में ऐसा दिया रहेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चंस। रूल वही है जो हमने पढ़ा था ना, इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस पढ़े थे हमने, सेम पैटर्न में ही आएगा, बस फॉर्मेट चेंज हो गया ऊपर वाले स्टेटमेंट का। बाकी सब रूल वही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मेनी सच trees are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded as well as immediately followed by an event digit। देखो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस है क्या, मुझे बताओ क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो लिया था उसमें क्या था, लेटर था, क्योंकि उसमें मिक्स था, सिंबल भी हो सकता था, न्यूमेरिक भी था। बट इसमें क्या लेटर है क्या, या सिंबल वगैरह कुछ है? नहीं सर। नहीं। तो न्यूमेरिक फॉर्म में पूछा ऐसा कितना तीन है जो प्रीसीडेड और फॉलो दोनों इवन नंबर होना चाहिए, पता करो कितना है। 1 है सर। एक ही है। 1 है। 1 sir. चलो बाकी लोग कर दो। 1 है बाकी सर। लोग कर सच के बाद क्या लिखे? सच के बाद सच सच कहाँ पे, हाउ मेनी सच trees 3s trees 1 1 ओके। चलो देखें यहाँ पे सबका 1 आ रहा है। बादल का भी आंसर आया, नेहा, जिग्ना, रम्या, रोशनी, तेजस्वी, दीपाली, प्रिंसी, सबका 1 आ रहा है। चलो ओमकार का भी 1 आया था। चलो बाकी लोग किसी का डाउट है, किसी का कुछ अलग आ रहा है क्या? स्टूडेंट्स बताइए। सर एक बार फिर से बताओ ना। ठीक है, देखो हाउ मेनी सच ट्रीज मतलब होता है कितना, इतना ट्रीज है, तीन है
are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded. Preceded मतलब होता है पहले, as well as का मतलब साथ ही साथ, followed by इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर क्या होता है मुझे बताओ जरा, इवन नंबर क्या होता है? Divisible by 2. हाँ तो divisible। वो नंबर जो 2 से कटते हो वो इवन नंबर हो गया। जैसे 2, 4, 6 ये 2 से कटने वाले नंबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पे भी इवन है, बट ये तीनों फॉर्मेट में आपको इजी कौन सा लग रहा है फाइंड आउट करने में? देखो देखा जाए तो ये सारे न्यूमेरिकल ही है, ये न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल ही है। देखा जाए तो आप कोई भी उठा लो, 3 को उठा लो, या यहाँ से 2 समझ के या 4 समझ के उठाओगे तो भी उठा लो, लेकिन 3 से उठाओ। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर उसके आगे इवन है, बट पीछे इवन है क्या मुझे बताओ जरा? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 है, आगे इवन है, पीछे इवन है, तो ये हुआ कि नहीं? 8, हाँ। 3, ठीक है। आगे देखो 3 को देखते चलो, 3 कहाँ पे है? यहाँ पर है। आगे इवन है, पीछे इवन है क्या? नो सर, ऑड है। यहाँ पर 3 है, आगे इवन है क्या? नो सर। तो आगे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अभी 3 देखो, 3 देखो, यहाँ पे 3 है, आगे इवन है क्या? नो। नहीं। आंसर आएगा हमारा 1 आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, स्मिता है क्या आज? स्मिता, सर मुझे नहीं समझा। साक्षी नहीं समझा? ये लास्ट हाँ, लास्ट वाला ही क्वेश्चन था। अच्छा ये बताओ साक्षी, क्लियर बताना, पढ़ाई किया था कि नहीं? हाँ मैंने सॉल्व किया था। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व, अगर जो भी मैंने 3 क्वेश्चंस लिए थे अगर वो सॉल्व किया होगा ना, ये तो समझेगा। चलो एक मिनट हाँ, रुको, और hold फिर करो। कल का लेक्चर भी अटेंड किया था। नहीं, लेक्चर अटेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको समझना इम्पोर्टेंट। एक मिनट रुको जरा, होल्ड करो। ओमकार आपका मिल गया मुझे? हाँ सर, मैम ने बोला भेज दिया। यस, अभी मिल गया मुझे, मिल गया। आज शाम को ले लेता हूँ मैं पजल सेशन, ठीक है। हाउ मेनी सच थ्रीज, देखो किसने पूछा था? साक्षी, यहाँ पे देखो, हाउ मेनी सच थ्रीज, ऐसा कितना 3 है, आर इन दी गिवन अरेंजमेंट, ऊपर वाले अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच, हर एक मतलब कौन? 3। एक मिनट होल्ड करिए, फोन आ रहा है मुझे। सच थ्रीज आर देयर। अच्छा किसने पूछा था, मैं फिर से भूल गया। साक्षी और समझा सर मुझे। अरे कमाल कर रहे हो, कैसे समझा? सर फिर से क्वेश्चन रीड किया और फिर थोड़ा कंफ्यूजन लगाया तो आ Okay. गया। 2 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, पूजा हलवाई एक, और दूसरा कौन है? सर अंशिका विश्वकर्मा। अंशिका, ओके ओके, आप दोनों ने मेरा डेमो अटेंड किया था, राइट? चलो देखो, अंशिका एंड पूजा। पूजा आवाज आ रही है? पूजा आवाज आ रही है क्या? पूजा है या नहीं है? पूजा नहीं है, पूजा लेफ्ट किया। एक मिनट होल्ड करा जरा, एक मिनट होल्ड करो स्टूडेंट। सॉरी, बीच बीच में कॉल आया था इसके लिए। ओके, अभी क्लियर है आवाज? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? यस सर। मैं क्या क्या बोल रहा था, कुछ हो गया था ना, ये हो गया था ना, रब करूँ क्या? यस सर सर सुनिए ना। बोलो बोलो बोलो। सर सर आपने कल बताया था कि फॉलोड मतलब रहेगा आगे और प्रीसीड मतलब पीछे, तो अभी आपने बोला प्रीसीड मतलब आगे।
हाँ मेरा भी सेम। हाँ सर, तो ऐसा इसमें मैंने मैं कंफ्यूज ऐसा हो बोला गई क्या? हूँ। ऐसा मैंने बोला क्या? हाँ सर आपने बोला, अच्छा ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, अपने वर्ड बाई टर्म पे वापस मिस्टेक हो गया होगा, हाँ नो सर। प्रॉब्लम। प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, फॉलोड मतलब होता है आगे। चलो मैं अपने अपने ओके शब्द सर। वापस देता हूँ, जनहित में जारी कर देना। ओके सर। सर प्रेसिडेंट मतलब पहले ना। यस यस यस, आज वापस मैंने वही रिपीट किया। चलो, प्रीसीडेड मतलब पहले, प्री मतलब होता है पहले, और फॉलो मतलब होता है आगे। चलो रफ कर दूं। हाँ सर। हाँ Question number 2. How many such tools are there in the given arrangement, each of which is immediately followed by a सर first सेकंड के सच के बाद आपने क्या लिखा है? ये सेकंड ए या एक्स? tools। ऐसा कितना? दो है, दो। Note, one is also a perfect square। स्क्वायर सबको पता है ना, स्क्वायर क्या होता है? अंशिका टू अपने, सर, अंशिका 2 सर 2। सॉरी क्या बोल रहे? दो है, ओके, आंसर 2। ओके अंशिका, यस सर। ओके स्क्वायर मतलब पता है आपको? स्क्वायर, यस सर। ओके। पूजा 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 नहीं है, ठीक। चलो सबके आंसर आ रहे हैं 2। टू है सर। 2 है। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। रम्या का भी आंसर आ गया 2, वैदवी 2, रेनू 2, प्रिंसी 2, रोशनी, पूनम, बादल, रितिका, नेहा, ओमकार का भी आंसर आ गया था। चलो सॉल्व करें। अमित का भी आ गया 2। सॉल्व करें क्या, मुझे बताइए। साक्षी आंसर क्या है यार? इसके पहले वाला क्वेश्चन ही है, सेम। खुशबू 2, रितिका 2, श्रद्धा 2। चलो सॉल्व करें, स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। हाउ मेनी सच टूल्स, कितना ऐसा टू है इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड, आगे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर ऑलवेज परफेक्ट ही होता है, ठीक है। बट नोट क्या लिखा है? 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 के आगे 1 दिया हो तो भी उसको कंसीडर करना है। क्लियर? बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर 4 से स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो आप? 4, 9, लेकिन यहाँ पे नोट दिया है कि आपको 1 को भी कंसीडर करना है परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखो हम 2 को कंसीडर करेंगे। देखो 2, यहाँ पे 2 मिला। क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं, नो सर। आगे नो बढ़। सर। हाँ क्या हाँ है? ये 8 परफेक्ट स्क्वायर है? अच्छा, नहीं सर। क्यूब है। ये क्यूब है 2 का। किसने बोला ये परफेक्ट स्क्वायर है? अच्छा ये बताओ, स्क्वायर का पहले मतलब बता देता हूँ, पहले समझ लो। इसलिए मैं पूछ रहा था स्क्वायर किसको आता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी नंबर को 2 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? ये ऊपर 2 लिखा है ना, देखो स्क्वायर ऐसा लिखा रहेगा ना 2, समझ जाना वो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो 2 × 2 मतलब 4, ये इसका आंसर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर, ये 3 × 3 मतलब 9। ये ऊपर दिया रहेगा 2, मतलब समझ जाना वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर क्यूब होता ना, क्यूब, क्यूब मतलब होता है जैसे 2 का क्यूब, तो ऊपर दिया रहेगा 3, तो यहाँ पे आएगा 8। ऐसा 3 दिया रहेगा तो आएगा 27, 4 दिया रहेगा तो आएगा 64। ये ऊपर देगा वैल्यू 3। समझ रहे हो आप? समझ गए? ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये तो क्यूब है, ये तो होगा ही। चलिए आगे 2 देखिए, ये हो सकता है कि आगे 8 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नो। ये है 2 के आगे 3, क्या परफेक्ट स्क्वायर है ये हो? नहीं। ये है 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ हाँ चलो 1 मिला। ये है 2, इसके परफेक्ट स्क्वायर है क्या? देखो जरा, हाँ ये 1 मिला। आगे कोई इस 2 के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं। नहीं। तो हमारा आंसर सर आएगा 2। बोलो बोलो। सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है पता है, मुझे ना क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है। अच्छा, हाँ सर वो 9 कैसे आया? 9 ये स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर है ना? हाँ तो 3 का नहीं बोला है ना उन्होंने, 2 का बोला है ना। नहीं नहीं नहीं, 2 के आगे कोई एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, अच्छा हाउ ओके, मेनी टूज आर समझा देयर समझा। इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। साक्षी क्या समझ में नहीं आ रहा? पढ़ो, ये पढ़ो जरा, मैं देखना चाहूंगा कैसे पढ़ते हो आप। पढ़ो ये, हाउ मैनी सच आराम से टू, पढ़ना, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, आप समझ के पढ़ो, समझने के लिए पढ़ू ना। समझने के लिए पढ़ो। yes. How many such tools are this in the given arrangement, each of which is immediately followed by a perfect square? क्या मतलब Note, निकले? um, क्या uh, हुआ? ऐसा कोई नंबर जिस 2 के आगे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना। बस ना, तो फिर हो गया, आंसर निकालो ऊपर चेक करके। वही तो मैं प्रीसीड और फॉलोड में कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे बाबा, आपने मेरे को रेक्टिव करेक्ट किया अभी, जस्ट जस्ट मैंने रॉन्ग किया था। प्रीसीड को मैंने आगे बोल दिया था, फॉरवर्ड को भी कुछ आगे या पीछे बोल दिया था, ऐसा कुछ किया था, राइट? प्रीसीड मतलब लास्ट ना, एक प्रीसीड। मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। रूट वर्ड से समझाता हूँ। रूट वर्ड से कभी भी आया प्रीसीडेड, याद रखना, रूट वर्ड होता है प्री। प्री जब हाँ भी आपके रूट वर्ड में लगता है, याद रखना, मैं ये लैटिन वर्ड सिखा रहा हूँ आपको, समझो। प्री जब भी लगता है, ये प्री जब भी लगता है, तो जब भी आपको प्री लगेगा ना, प्री कहाँ पे भी, कोई भी वर्ड के सामने अगर प्री लग गया तो समझ जाना पहले की बात हो रही है, ठीक है? ओके। जैसे फॉर प्रीपेड, एग्जाम्पल प्रीलियम्स। प्रीलियम्स ले लो, प्री लगा तो पहले एग्जाम का एक जस्ट पहले टेस्ट की होता है, एग्जाम। टेस्ट होता है। प्रीलियम्स, हाँ प्रीपेड, प्री हाँ वर्कआउट, वर्कआउट के ओके अब पहले। समझा। तो प्री मतलब होता है पहले। अब फॉलोड, अब फॉलोड तो फॉलोड कॉमन वर्ड है। मतलब बाद में। हाँ हाँ फॉलोड फॉलोड मतलब अब बाद में। बाद में, हाँ सिंपल। चलो हो गया क्लियर? रब कर दूं स्टूडेंट्स, रब कर दूं? सर ये नंबर सिस्टम में मिसिंग भी आता है, फिर रॉन्ग भी आता है ना। मैम मिसिंग और रॉन्ग। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, वो मैथ्स का बता रही हूँ। ओ अच्छा। चलो रब कर दूं? हाँ सर। सच्ची बताना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना? फिर सच्ची बताना, कसम से बताना, पढ़ नहीं रहे हो? पढ़ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। सर वो जो रीजनिंग का पीडीएफ हमें ज्योति मैम ने सेंड किया है ना, उसमें जो टेस्ट सीरीज करके एक सेक्शन है, उसमें ना ये नंबर्स में मिसिंग मिसिंग बताया है। फिर उसमें ये भी था, चूज द रॉन्ग, वो रॉन्ग चूज करना था ऐसे सीरीज में। देखो मैं बात बोलता हूँ, सीरीज है ना चैप्टर, ये सीरीज चैप्टर आपको मैथ्स में भी मिलेगा और हाँ फिजिक्स में भी मिलेगा। समझो बात को। हाँ मैथ्स में कैसा आता है, मैथ्स का सीरीज अलग होता है, उसमें मेरी मिसिंग भी आता है, रॉन्ग सीरीज भी आता है। और रीजनिंग की सीरीज की बात करो, रीजनिंग का सीरीज इस तरीके से दिखेगा और बड़े बड़े एक ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें आपको आंसर निकालना है। और ओके रीजनिंग के सीरीज में जो मैथ का सीरीज पढ़ रहे हो ना आप, मैथ का जो सीरीज पढ़ रहे हो, वो सेम सीरीज रीजनिंग में भी आता है, ओनली फॉर एसएससी एंड रेलवे के लिए। वो रीजनिंग में भी पूछा जाता है। क्लियर? ओके सर ओके। Which of the following is fifth to the left of the 16th digit from the
left end of the given arrangement. चलिए सॉल्व करिए. 8 सर. 8 8 सर 8. ओके, बाकी लोग का आंसर आया. 8 sir. पूजा आंसर आया. पूजा समझ में आ रहा है? पूजा, अंशिका समझ में आ रहा है? No sir. पूजा पूजा नहीं, मैं अभी पूजा. जस्ट ज्वाइन हुई, वाईफाई का इशू चल रहा था. ओके, अपने टीचरों का ये जो कैसे? चैप्टर चल रहा है, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये जो चैप्टर, इसमें आप अगर ये क्वेश्चन से भी स्टार्ट करते हो ना, तो भी ये आपके लिए नया चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है और इसमें कोई बेसिक नहीं है. तो यहाँ से भी स्टार्ट होगा, इसे ध्यान दोगे ना तो भी ये चैप्टर आपका कवर होगा. ठीक है. एक छोटा सा रूल है, याद रखना. लेफ्ट प्लीज नोट कर दो. पूजा म्यूट कर दो. चलो, लेफ्ट और लेफ्ट दो बार आएगा. न्यू स्टूडेंट ध्यान रखना, लेफ्ट और लेफ्ट दो बार अगर आता है, जैसे लेफ्ट और लेफ्ट आ गया, दो बार अगर और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं तो माइनस कर देना. राइट और राइट अगर दो बार आता है देन माइनस कर देना. राइट प्लस लेफ्ट आता है तो प्लस करना. अब इसका रूल बताता हूँ. यही रूल है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अप्लाई होता है, बाकी सब क्वेश्चन खुद में आपको समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट. लेफ्ट एक बार आया कि नहीं बताओ जरा स्टूडेंट. Yes sir. आया. हाँ सर. एंड 16 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड. दो बार लेफ्ट आया, आया दो बार लेफ्ट है ना. तो दो बार लेफ्ट आता है तो माइनस करना है. माइनस किससे करोगे आप? 16 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना नंबर मिलेगा? 11. कितना नंबर मिलेगा? 11 नंबर मिलेगा. बट काउंटिंग कहाँ से करना है याद रखना. ये आपका ऑलवेज आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका ऑलवेज राइट हैंड होता है. जैसे ये मेरा हैंड, ये जो हैंड है वो राइट हैंड है कि नहीं? ये वाला. हाँ, सर. और ये वाला लेफ्ट हैंड है. हाँ. ये वाला लेफ्ट हैंड है. हाँ. तो देखो, ये वाला लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा एंड. क्लियर? Yes, sir. अगर राइट एंड से काउंट करने के लिए बोले तो यहाँ से काउंट करो. लेफ्ट एंड से काउंट करने के लिए बोले तो यहाँ से काउंट करो. अब देखो, फ्रॉम के बाद कौन सा एंड बोला है इन्होंने काउंट करने के लिए? तो फ्रॉम के बाद कौन सा एंड बोला है? लेफ्ट हैंड. बट कितना काउंट करोगे? 11 नंबर काउंट करोगे. तो लेफ्ट से काउंट करते हैं. चलो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो आंसर क्या आएगा हमारा? 8. 11 पोजीशन पे क्या मिला हमें? 8. क्लियर? तो आंसर होगा हमारा 8. क्लियर हुआ? नए स्टूडेंट्स, पूजा एंड Yes sir, I understand. ठीक है. ओके, और समझो बात को. अगर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दिया हो, अगर यहाँ पे राइट लेफ्ट देता तो देन क्या करते? प्लस. नीचे से लेफ्ट माइनस ही रहता पर नीचे से चालू करते. लेफ्ट और राइट आएगा तो माइनस करोगे आप. हाँ. प्लस करेंगे. ऐड करेंगे. लेफ्ट होगा. लेफ्ट और प्लस करेंगे और राइट से लेफ्ट से और लेफ्ट से चेक करेंगे. सुनो यस करेक्ट. राइट और लेफ्ट आएगा तो उसको ऐड करना है और काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम के बाद वाला जो एंड होगा उससे करना है. तो राइट और लेफ्ट को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके बाद काउंटिंग करना. अगर यहाँ पे लेफ्ट आ गया, सॉरी यहाँ पे भी राइट आ गया, वहां पे भी राइट आ गया, तो क्या करोगे? माइनस करना. देन उसके बाद फ्रॉम के बाद जो एंड होगा उसको वहां से काउंटिंग करना. क्लियर? चलिए रफ कर दूं मैं. सर इस केस में नीचे से काउंटिंग स्टार्ट होगा ना, 2 1 6 4 6 लाइक दैट. नीचे से मतलब नहीं, नीचे से कैसे होगा? From the अरे ये right राइट हैंड है ना यहाँ. अच्छा ये केस में, इस केस में हाँ राइट हैंड से होगा. यस करेक्ट. मुझे लगा प्रीवियस क्वेश्चन. चलो रफ कर दूं स्टूडेंट्स, रफ कर दूं. हाँ या ना? sir. ये रूल लिख लो. ये रूल लिख लो. ये रूल लिख लो आप. नए स्टूडेंट लिख लो आप.
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, if all the even digits are deleted from the given arrangement, which of the following will be 8 from the right end? क्या आंसर आएगा? नहीं, 3 sir. 3. 3 sir. तो फिर आंसर वही होगा। 3. ओके, 4 बादल 4 आ रहा है क्या? बाकी लोग का 3 आ रहा है। बादल चेक करो सर नहीं मेरा गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ओके ओके, ठीक है। 3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, इफ ऑल द इवेंट डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट एंड? 8वां पोजीशन राइट एंड से कौन सा ऐसा नंबर होगा इवेंट डिजिट डिलीट करने के बाद? देखो ये 2 हमारा इवेंट डिजिट है, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, तो 1 को काउंट करेंगे, देन किधर का डायरेक्टली काउंट करेंगे, तो इधर आएगा 3 4 5 6 7 8 3, आंसर आएगा 3। नए स्टूडेंट समझ में आया? Yes, हो sir. जा। ओके, तो नोट डाउन कर लो। ये चैप्टर में कुछ है क्या ऐसा, कुछ मुझे बताओ, ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट वगैरह कुछ है? नहीं सर। 5 मार्क के लिए आता है एग्जाम, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का 5 मार्क के लिए आएगा। सर मुझे 5 आंसर आया है। मैंने राइट से गिना और जो भी इवन नंबर है ना उसको सर्कल करके साइड में रखा और गिना, काउंट किया, तो फिर मुझे 5 आ रहा है आंसर। कितना काउंट किया? हाँ, राइट से किया, राइट से। कितना नंबर, कितना और काउंट? मैंने ना 3 से स्टार्ट किया। यहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, यहाँ से। तो 1 अरे आपके पास नहीं किया? 1 है 1 देखो, ये है 1 2 3 4 हाँ सर, 3 आ गया, 3 आ गया। 6 1 2 3 4 5 7 इवन नंबर थोड़ी ना है। 7 8। क्या बोल रहे हो? 7 क्या बोल रहे थे, समझा नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो? चलो हो गया, ड्रॉप कर दो। यस साक्षी क्लियर हुआ? सर 9 इवन नंबर थोड़ी ना है। 9 इवन नंबर नहीं तो मैंने काउंट किया ना उसको, देखो ना काउंटिंग की है मैंने। क्या करना था, ऑड नंबर काउंट करना है ना, इवन डिलीट करना है, तो मैंने काउंट किया। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड है, 5 ऑड, 9 ऑड, 9 अगेन ऑड, 3 then 7 then again 3। क्लियर? अच्छी क्लियर हुआ आपको? रफ करूं मैं? स्टूडेंट्स रफ कर दूं क्या, मुझे बताओ। हाँ सर। हाँ सर। साक्षी अब काम क्या करो पता है, आप एक काम करो, सुन रहे हो क्या मुझे? आप सुन पा रहे हो मुझे? नहीं सुन पा रहे हो, मैं बाद में सुनूंगा। हेलो सर। हम बोलो हेलो सर। बोलो बोलो। हाँ सर,
इसमें प्राइम नंबर का ये नहीं आता ना, मतलब क्वेश्चन नहीं आता ना। यस आता है ना, प्राइम नंबर आता है प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है मुझे बताओ जरा स्टूडेंट, किसको पता है प्राइम जो नंबर क्या 2 होता का टेबल है। जो खुद के टेबल में आता है। सर जिससे डिविजिबल नहीं होता वो Divisible प्राइम by नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर होता है। जो खुद के टेबल में आता है और वन जो के खुद टेबल में के आता है। टेबल में आता है सर। वो प्राइम नंबर। मैं बोला कि 2 के टेबल में प्राइम नंबर कब से आने लगा। अच्छा एक बात बताओ साक्षी, एक बात बताओ, मेरा एक सजेशन लोगे आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो शांति से पढ़ो, आंसर आएगा। हाँ ओके आप घाई सर। करते हो, घाई मत करो। चलो रब कर दो, इतना ही था। इसका और एक टाइप ले लेते हैं तो हमारा थोड़ा परफेक्शन हो जाएगा। रब कर दो। हाँ यस सर। सेवन 6 1 7 9 2 4 1 5 6 2 9 2 3 4 1 2 5 8 5 8 4 8 3 1 2 7 5 2 6 7 2 9 5 3। ये है हमारा सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, how many such tools are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a digit which has a numerical value of more than 4। चलिए सॉल्व करिए इसे। फोर सर। 4 है सर और आ रहा है आंसर 4। और बाकी लोग का आंसर दो, बाकी लोग का आंसर 4 सर। 4 है 4। फोर आ गया आंसर सबका, 4 आ रहा है। सर 4 है। चलो स्टार्ट करते हैं। How many such tools are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a digit? कितना ऐसा टू है फॉलोड हो रहा है डिजिट से। डिजिट का मतलब क्या, इवन प्लस ऑड दोनों। समझ रहे हो आप, जैसे अल्फा में कैसा होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों होता है, तो डिजिट में इवन ऑड सब आएगा। विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4, मोर देन 4 होना चाहिए। समझ रहे हो आप? यस ठीक है, मोर देन 4 होना चाहिए। तो ऐसा कितना टू है जिसका डिजिट आना चाहिए फॉलोड, ऑलवेज डिजिट ही होगा क्योंकि डिजिट ही है, बट मोर देन 4 होना चाहिए। मोर देन 4 ना कि 4 को काउंट नहीं करना है, मोर देन 4। तो 2 को देखो, इसको काउंट करेंगे क्या मुझे नहीं बताओ जरा। नहीं सर। नहीं, देन 2 ये तो होगा नहीं, लेस देन 4 है। यस देन ये 2 देखो, 2 के बाद डायरेक्ट 5 है, तो हाँ। मोर देन 4 मिला यस कि नहीं। चलो, आगे 2 देखो, मोर देन 4 मिला कि हाँ। नहीं। हाँ आगे 2 देखो, मोर देन 4 है कि नहीं। यस सर
आगे तू देखो मोर देन 4 है कि नहीं, मोर देन 4 बोला है, इसके लिए हमने ये 4 को कंसीडर नहीं किया, मोर देन 4 था, तो आंसर हमारा आएगा 4। सर अगर वही लेस देन 4 बोला होता तो लेस देन 4 बोला तो 4 से कम, 4 भी count मतलब करते हैं 3 ना 2 सर। तो सर आंसर 2 आता, 2 24 और 23। यार अच्छा वैसा तो अलग लेस देन लेंगे तो हाँ लेस अच्छा देन एक बात लेंगे बताओ, तो। जैसे जैसे अभी ये बात समझो, हमने 4 क्यों नहीं लिया, हमने ये 4 क्यों नहीं लिया बताओ मुझे, ग्रेटर देन 4 बोला था ना, ग्रेटर देन, अच्छा ये आपको कोई बोल देगा 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा क्या होता है, 5 मोर देन 4 राइट, मोर देन 5, तो मोर देन 5 में आपको बोला 5 से बड़ा, बट 5 काउंट करोगे क्या आप, नहीं 5 से बड़ा मतलब 5 काउंट नहीं होगा, 5 से बड़ा मतलब 6 7 हो सकता है, बट 5 भी काउंट नहीं होगा, तो सेम थिंग ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 4 से बड़ा, बट 4 काउंट नहीं होगा, क्लियर। यस हाँ सर। चलो रफ कर दूं, हाँ चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, शिट मैंने सब मिटा दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, 7 6 1 4 1 2 5 8 5 8 4 8 3 1 2 7 5 2 6 7 2 9 5 3। Question number 2. How many such ones are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a perfect square? चलिए सॉल्व करिए। सर 2 2 सर। 1 के बाद 2 में सर 2 आ रहा है क्या, ओके 1 के बाद में how many such ones are there in the above arrangement? ऐसा कितना 1 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर से प्रीसीडेड, सर 2 2
सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर वॉइस गया। How many such ones are there in the above arrangement, each of which हर एक is immediately preceded by perfect square? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा कितना वन है जिसके पहले परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए? अब देखो ये वन है, इससे पहले ये 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं। चलिए वन पे आइए, वन इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? हाँ। मिला। अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है क्या? नहीं। आंसर आएगा 2। यस सर। ठीक, रब कर दो, रब कर दो, बताओ। यस सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? 3. Which of the following is third to the left of the 18th digit from the left end of the above arrangement? 4 सर। हो रहा है? हो रहा है? 4 4 सर। 4 sir. 4 आ रहा है? चलो देखते हैं। आ जाओ। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट। एक बार लेफ्ट आया, 18 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 2 बार लेफ्ट आया, जब 2 बार लेफ्ट आया तो हम क्या करते हैं बताइए? प्लस माइनस माइनस करते हैं। तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 15। बट काउंटिंग कहाँ से करेंगे? फ्रॉम के बाद वाले एंड से। तो मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ? यहाँ से करूँ ना? नहीं सर। हाँ सर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा आंसर आएगा 4। सिर्फ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में रूल अप्लाई होता है, बाकी कोई भी क्वेश्चंस में रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। हर एक क्वेश्चन अपने ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, बस इसके लिए छोटा सा रूल है बस। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ग्रुप वाले में कैसे आते हैं? ग्रुप वाला लूंगा, इसके बाद लेता हूँ ग्रुप वाला। सर वो प्राइम नंबर का भी एक सम करवा लो ना। प्राइम नंबर का देखो, प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद के से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, लेकिन अभी मुझे देखना पड़ेगा वो नंबर। प्राइम का भी कैसे देखना पड़ेगा। अगर मिल गया तो ले लेता हूँ मैं, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें मतलब ऐसा, क्योंकि उसके लिए भी सीरीज भी चेंज हो जाएगा ना, मतलब देखना पड़ेगा उसको। अगर लिख के हो गया तो प्लीज बताइए। डन सर। नाइन 4 9 2 3 2 5 9 5 8 5 8 5 4 3 1 8 1 7 4 7 6 5 2 1 2।
आगे नंबर लिख रहा हूँ ना, बोल्ट में लिख रहा हूँ, याद रखना। ऐसा बड़ा वाला नंबर मतलब बोल्ट समझ जाना, बोल्ट है ये सब बुक्स में बोल्ट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा शायद 2 और 4 6 2। चलो बोल्ट वाला पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द पोजीशन ऑफ how many digits will remain the same if the digits given in bold the above arrangement are rearranged in the ascending order from left to right. Only one, sir. 1 sir. Only one. Okay. 3. Okay. 1 3. Only one, sir. That is 3. Okay. बाकी नेक्स्ट स्टूडेंट किसी का आंसर? नेक्स्ट स्टूडेंट में किसी का आंसर आया क्या? हाँ 3 होगा बिकॉज 1 2 3 4 6 या फिर ऐसे भी करेंगे तो 3 होगा ना सेम। ओके, लेकिन आपने काउंटिंग कहाँ से किया? यहाँ से किया कि यहाँ से किया? यहाँ से 6 है, लेफ्ट टू राइट है ना। वेरी और गुड। अरेंज करना है ना असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यस यस। अंशिका क्या आंसर आया? मुझे नहीं समझा सर। ठीक है। The position of how many digits will remain in the same position if the digits given in bold in the above arrangement are rearranged in the ascending order. Ascending का मतलब क्या होता है बताओ? Ascending का मतलब होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है ascending, और descending का मतलब होता है नंबर डिक्रीज हो रहा है। जैसे असेंडिंग होगा तो 1 2 3 4 ये असेंडिंग नंबर है, मतलब बढ़ते जा रहा है। और डिसेंडिंग नंबर क्या होगा? 7 6 5 4 3 2 1। ये तो ऐसा डिसेंडिंग नंबर से कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये बोला है जो नंबर बोल्ड में दिया है, ये बोल्ड में हमें जो नंबर मिला है 6 1 3 2 और 4, अगर इस नंबर को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोला है, लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, मतलब इस तरीके से। अगर राइट टू लेफ्ट बोलता तो इस तरीके से अरेंज करते। तो बोल रहा है लेफ्ट टू राइट में अरेंज करना है, तो ऐसा कितना नंबर है जो ओरिजिनल पोजीशन से और जो न्यू पोजीशन पे नंबर मिलेगा वो सेम होना चाहिए। तो असेंडिंग नंबर से अगर हम स्टार्ट करें तो पहला वाला कौन सा आएगा मुझे बताओ जरा। 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। देखो ओरिजिनल पोजीशन से और रीअरेंज पोजीशन से एक मिला कि नहीं ना, देन 4 और 6 एक ही मिला ना, तो आंसर हमारा आएगा 1। इसको नोट डाउन कर लो। अगर सपोज करना डिसेंडिंग दिया, यहाँ पे दिया डिसेंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी एक क्वेश्चन लिख लेना साइड में, राइट टू लेफ्ट। तो आप कैसे करते? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट में डिसेंडिंग करना है तो समझो बात को, राइट टू लेफ्ट मतलब ये साइड से, और डिसेंडिंग तो पहला क्या आएगा? 6 देन 4 देन अगेन 3 यहाँ से भी आंसर 3 होगा। बट इसमें तो वही आ रहा है, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया डिसेंडिंग बोला है तो मतलब कम हो रहा है। बट इस चीज पे ध्यान देना कि राइट टू लेफ्ट बोला है या लेफ्ट टू राइट बोला है, उसको चेक करना।
ये क्वेश्चन को लिखो आप। आंसर आ रहा है। अरे आंसर बोल रहा हूँ, हो गया लिख के? अभी क्या बोल रहा हूँ, चलो लिख के हो गया, रब कर दूं? नो सर, 1 मिनट। हाय नीलेश, ये लगा? दीड वाजता जा, तू तिकडे आहे ना, मी जायला आई बरोबर जा तू. हाँ हाँ डन एवरीवन, रब कर दूं? स्टूडेंट्स बताइए, क्या मैं रब कर दूं? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। शुरू। मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन लिया था बताओ? बोल्ट का, बोल तो लिया। असेंडिंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है। Which of the following is fifth to the left? क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ना? तो थर्ड आएगा ना? अरे जो भी अपने हिसाब से कर लो। यहाँ पे देखो, मैं भुलक्कड़ आदमी हूँ, मैं कुछ भी करते रहता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन डालते रहो, मैं भूल जाता हूँ। आपसे पूछ पूछ के कर रहा हूँ मैं। गजनी हूँ मैं, गजनी, मैं भूल जाता हूँ। चलो, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th digit from the left end of the above arrangement. फाइव सर, फाइव। फाइव सर। फाइव सर, फाइव। 5 सर। ओके, 5 आएगा। चलो, बाकी लोग कान दो आंसर। हाँ 5 ही आएगा। 5 आएगा। सॉल्व करें? 5 सर। सॉल्व करते हैं। Which of the following fifth to the left, एक बार लेफ्ट आ गया, then 12 from the left, अगेन लेफ्ट आ गया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, प्लस करेंगे? माइनस।
माइनस 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7. 7. बट काउंटिंग कहाँ से करना है? लेफ्ट फ्रॉम के बाद लेफ्ट हैंड दिया, तो लेफ्ट हैंड से 7 काउंट करो। यहाँ से करो काउंट, नहीं 9 4 9 2 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आएगा। क्लियर? रफ कर दो। सर बोल्ट को भी काउंट हाँ। करना है? अभी बोल्ट का कोई लेना देना नहीं है। बोल्ट को कहाँ से काउंट किया हमने यहाँ से काउंट किया ना लेफ्ट को। देखो जो बोल्ट में आया ना क्वेश्चन, सुनो बात को, ये बोल्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर हमने क्वेश्चन ले लिया। बट अगर सपोज करो अगर यहाँ पे राइट एंड देता तब क्या करते आप बताइए। सर मुझे ना 3 आंसर आया है। इसको 3 आंसर आया। मुझे 3 कैसे आया? पढ़ो जरा, राइट से क्या शांति से पढ़ो, पहले क्वेश्चन शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या लिखा है? which of the following is fifth to the left of the 12th digit from the left and the end of the above arrangement? ये क्या तो sentence सर मैंने 15 को ना 5 से माइनस कर दिया, मेरा आंसर आया 7. 7? 12 है वो। हाँ क्या 7 सर हाँ वो सर 15 5 नहीं बोला 12th है. 5 आया अभी साक्षी? जी सर आ गया। चलो हाँ, मैं यही बोल रहा था कि अगर फ्रॉम द राइट एंड होता देन आप क्या करते? 1 आता था 1. 1 आएगा। 17 आता था ना सर. 17 नहीं, उसका अनिकेत का आंसर 1 आया। यहाँ से कुछ काउंटिंग किया होगा उन्होंने। तो ये 5 देखो लेफ्ट और एक बार राइट, तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? कितना होगा? सॉरी 6 आएगा. 6 70 आएगा. ठीक है देखते हैं। 17 आया। 8 आया. अब जैसे किसी ने यहाँ पे सर एक 8 मिनट, आ रहा है मेरा। क्या 8 हुआ? राइट 8 बोला है ना आंसर सर? आ रहा सर 8 है. अच्छा रुको मैं बता रहा हूँ, रुको देखो यहाँ। हाँ 8 आएगा। ठीक है देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 टू द लेफ्ट एंड 12 डिजिट फ्रॉम द राइट। तो लेफ्ट और राइट क्या होगा? ऐड Add होगा। होगा। पहली बात ये 12 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17 16 या 18? जल्दी बताओ। 17 17. 17 आएगा। चलो 4 आएगा 17 आएगा। तो 17 आएगा तो काउंटिंग कहाँ से करना है? राइट से. राइट एंड से करना है, लेफ्ट हैंड से? राइट करो हैंड काउंटिंग यहाँ से। राइट हैंड से. नहीं 2 से काउंट करो। चलो अब देखो, किसी ने पूछा था कि बोल्ट काउंट करना है या नहीं करना है। किसी ने तो पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है। तो देखो बोल्ट काउंट करना है, काउंट करो। क्यों बोल्ट काउंट करना है? बोल्ट दिया हुआ है तो अब समझ जाना इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही, बट इसको स्किप नहीं करना है। जब भी आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे तो काउंटिंग करना है। तो 17 काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आंसर आएगा 8। क्लियर? 8 आएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट क्लियर? यस। बताइए। इसको भी नोट डाउन करो। ये जो चैप्टर है ना, बहुत बोरिंग है चैप्टर है ये, सच्ची बता रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर चाहिए था। 5 मार्क के लिए ये बोरिंग चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये थोड़ा दिमाग लगाया जाए। सर देखो चैप्टर का puzzle- नाम बताएंगे? सीरीज है शायद ना? सीरीज नाम है। अब बहुत बोरिंग चैप्टर है, 5 मार्क के आता है। सोचो पजल वगैरह कैसे सॉल्व करने में मजा आता है, दिमाग लगता है, सॉल्व करने में अच्छा लगता सर है। एग्जाम में जितना इजी आएगा उतना अच्छा है ना? नहीं, जितना इजी आएगा उतना बेकार है। जितना इजी आएगा उतना बेकार है। आप सोचो, जितना इजी आएगा, इजी सबको समझ में आता है। कट ऑफ ज्यादा. कट ऑफ भी अच्छा डल जाएगा. होगा, डल से डल बच्चा भी इजी समझ जाता है, कट समझो। ऑफ जाएगा. यस, कट ऑफ आ जाता ही है। डल से डल बच्चा भी इसी पेपर सॉल्व करके आएगा, तो आपको हमने क्या फर्क हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं होगा। तो टफ आना चाहिए पेपर। तो आप अगर थोड़ा सा हाई अच्छा पढ़ाई किए हो तो डल वाला ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, आपका कंपटीशन कम हो जाता है टफ में। लेकिन टफ के लिए पढ़ाई भी करना पड़ेगा।
चलो मिक्स वाला ले लो क्या फिर से? नहीं रुको, ग्रुप वाला लेता हूँ। ग्रुप न्यूमेरिक हुआ ना? चलिए रब कर दूं इसे, मैं रब कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। ये था हमारा वन लाइनर न्यूमेरिक फॉर्म का। अब आते हैं थोड़े ग्रुपिंग वाले नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स की बात करूँ, देखो नंबर ऐसे आएंगे 249 369 827 453 968। अच्छा एक बात बताओ, ये स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, ये क्या है? ग्रुप्स। नंबर है सर। नंबर है, ठीक है, ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ फाइव क्या है? डिजिट है सर। ऑड नंबर है। डिजिट है। देखो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े से घुमाते, कहाँ पे घुमाते हैं वो बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई, जैसे आपका मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर के, जैसे फॉर एग्जांपल 98XX ऐसा 10 टाइम। तो ये इसे आप क्या कहते हो? नंबर कहते हो ना, मोबाइल नंबर। हाँ नंबर इसलिए करते हो क्योंकि डिजिट्स का एक ग्रुप फॉर्म होता है, नंबर कहलाता है। बट अगर सपोज करो, अगर मैं ओनली 9 की बात करूं तो ये नंबर कहलाएगा या डिजिट कहलाएगा? डिजिट। डिजिट। याद रखना, सिंगल अगर होगा देन डिजिट, मोर देन वन डिजिट एज अ कॉल्ड एज नंबर, ठीक है। दो से सॉरी 1 से ज्यादा अगर डिजिट होगा यू कैन से दैट वो नंबर है। सिंगल अगर दिया हो देन वो डिजिट होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। बोलो वापस बोलो। साक्षी म्यूट कर दो। वापस एक बार बोलो ना। देखो मैं ये कह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा था कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं एंड डिजिट किसे कहते हैं। देखो नंबर उसे कहते हैं और डिजिट उसे कहते हैं, फर्क समझो दोनों में। डिजिट क्या होता है, जैसे सिंगल नंबर की बात करें, सिंगल डिजिट की बात करें, जैसे 1 अकेला है तो ये डिजिट कहलाएगा, समझ रहे हो। बट 1 के साथ कोई भी एक नंबर जुड़ जाए, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2 कुछ भी नंबर, तो वो क्या कहलाएगा? ये पूरा डिजिट क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। जैसे 549 दिया हुआ है तो 549 क्या है, नंबर या डिजिट? डिजिट। अरे नंबर है। बट अगर मैं बोलूं ओनली 5 ये नंबर होगा या डिजिट? डिजिट। ये फर्क है, समझ गए? क्लियर? रब कर दो अभी। डिजिट मतलब सिंगल, नंबर मतलब ग्रुप ऑफ डिजिट। चलो क्वेश्चन नंबर 1, what will be the largest number when the position of the first and second digit within each of the given number are interchanged? 968। 698।
ओके सॉल्व करो, बाकी लोग सॉल्व करिए, देखते हैं। सर इसमें ओरिजिनल नंबर बोलना है कि कन्वर्टेड? ओरिजिनल नंबर बोलना, ओरिजिनल वाला। हाँ तो 968। ओके चेक करते हैं। नाइन सिक्स एट 968 ओके चेक करते हैं। 968 968 चलो सॉल्व करें। देखो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर, व्हेन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट within each of the given number are interchanged, मतलब फर्स्ट डिजिट एंड द सेकंड डिजिट इंटरचेंज हो जाए तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। जैसे देखो मैं लॉन्ग मेथड ही बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, देखो समझो। तो अगर ये फर्स्ट डिजिट चेंज होके सेकंड डिजिट चेंज होके फर्स्ट पोजीशन पे आएगा एंड फर्स्ट वाला चेंज होके सेकंड पोजीशन पे आएगा, देन उसमें से लार्जेस्ट वाला नंबर कौन सा होगा। चलिए चेंज करते हैं, ये बताइए क्या फॉरवर्ड बनेगा। 459 459 बता दीजिए, बता दीजिए, 639 87 543 हाँ 698। ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा निकला। 698। आंसर आपको करना है 968 पर टिक, ओरिजिनल नंबर पे, ठीक है, इस पे नहीं करना। क्लियर। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से करने का तरीका। और शॉर्टकट देख के आंसर आने के लिए देखो ऐसे करो। आपको व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर ही पूछा है ना, और क्या बोला फर्स्ट और सेकंड डिजिट इंटरचेंज होगा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो सेकंड डिजिट को देखो, सबसे बड़ा सेकंड डिजिट कौन सा है। सबसे बड़ा सेकंड डिजिट है, ये 6 है और ये 6 है, बरोबर बरोबर। बट ये जो 3 जाएगा इसके बाजू में जाएगा और ये जाएगा 9 इसके बाजू में, तो बड़ा कौन सा होगा 9। एग्जैक्टली। ये चेंज होगा तो 639 बनेगा, बट वो चेंज होगा तो 698 बनेगा, बड़ा 698 होगा ना। हाँ सर। क्लियर। तो ओरली करना है, इधर बेसिक कुछ पाएंगे। क्लियर, रब कर दूं। यस सर। नो सर। सब लिख लो, आंसर है हमारा 968। मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तबीयत खराब हो गया। हाँ? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है फील भारी भारी लग रहा है मेरा। बच्चों को सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ा देता ना, कैंसिल नहीं कर सकता, उनका भी एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, इसलिए और भी ध्यान देना पड़ता है ना उनके भविष्य का। थोड़ा बहुत है ना, सिर बुखार, सिर में दर्द रहेगा, बुखार सिर हो रहा है। चलो हो गया, रब कर दूं स्टूडेंट। हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 2, what will be the sum of the first and the last digit
of the smallest number if the position of the first and last digit within each of the given number are number is interchange. 7 sir. 7 sir. Okay. 7 sir. 7. आप लोगों में से किसी ने वैक्सीनेशन किया है क्या? नहीं सर। नहीं। किसने किया? यस सर मैंने लिया। मैंने लिया वैष्णवी, कल ही करवा। ओके ये बताओ वो कुछ बोलते हैं क्या, मतलब एक दिन पहले या दवा कुछ खाया तो चलता है क्या वैक्सीनेशन के एक दिन पहले? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं पूछते सर सर। वैक्सीनेशन खाली पेट नहीं लेना चाहिए, वही नहीं सिर्फ नाश्ता करके जाना है। सिर्फ और वो अगर लोग suppose पूछते हैं करो- कि आप मेडिसिन ले रहे हो क्या। ओके नहीं वैसा मेडिसिन नहीं, अगर सपोज करो जैसे आज ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा, मेडिकल से दवा लेके मैंने खा लिया और कल वैक्सीनेशन कराना है, तो ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं सर, नहीं सर मत करो तो फिर। नहीं सर। ठीक हो जाओ फिर करो। हाँ करेक्ट, ठीक होने के बाद ही करो। ठीक है 3-4 दिन बाद जाओ फिर। तो फिर अगर- मंडे को कराना पड़ेगा ना। मैं क्या सोचा बुधवार को लोग तो मैंने अभी रिसेंटली लिया वैक्सीन, लास्ट फ्राइडे को लिया। बुखार वगैरह आता है? अरे सर बहुत आया था मेरे को तो, सब पूरी कुछ दुनिया होता ही है। गई बॉडी थी पेन मेरे को। होता है या सर बॉडी बुखार आता है, पेन दोनों आ में रहा से। है। ठीक है चलेगा। चलो पढ़िए, इसको पढ़िए। अच्छा क्या आंसर आया? 7। 7 ओके चलो यहाँ पे ध्यान दे दो। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर if the position of the first and the last digit within each of the given number is interchanged. इसको समझो क्या बोल रहा है। उसका टोटल सम what will be the sum of the first और लास्ट डिजिट का सम क्या होगा अगर if the position of the first and the last digit चेंज करने के बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। अच्छा ये बताओ फर्स्ट और लास्ट बोला है ना, फर्स्ट और लास्ट ही बोला है ना। हाँ सर। ये बताओ तो स्मॉलेस्ट नंबर आप चेक करो, देखो फर्स्ट का 453 रुको हाँ रुको, जैसे फर्स्ट का डिजिट चला जाएगा लास्ट में और लास्ट का डिजिट चला जाएगा फर्स्ट में, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट वाला डिजिट देखो, सबसे छोटा लास्ट डिजिट कहाँ पे दिख रहा है? 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 दिख रहा है, तो इन दोनों को अगर हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें तो कितना बनेगा? 7। अब ये थोड़ा लॉन्ग कट मेथड में समझाता हूँ। देखो अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 945 बनेगा, ये वाला क्या बनेगा? 963, ये वाला क्या बनेगा? 728, देन ये लास्ट उसके बाद वाला 4869, यही बनेगा ना? मुझे बताइए स्टूडेंट, यही बनेगा ना इंटरचेंज करने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को अगर हम इंटरचेंज करें? हाँ सर। ठीक है, इसमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना? 354 यही बना। और बोला क्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका सम लेना है। सम मतलब ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है नंबर? फर्स्ट डिजिट एंड दी लास्ट डिजिट, मेंशन किया है डिजिट। तो 3 फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे, लास्ट डिजिट है हमारा 4। अब दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 9 आएगा ना? बताओ जरा। 7 आएगा। चलो लिख लो इसको, हो गया होगा तो बताइए, तो रफ कर देता हूँ। सर पर जो क्लासेस से नोट्स दिया उसमें तो बहुत अलग क्वेश्चंस हैं। अलग है मतलब समझे नहीं? उसमें सिर्फ नंबर्स दिए हैं और नीचे एमसीक्यूज में ऑप्शंस दिए हैं, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है कि नहीं, ये फाइंड आउट कर ऐसे कुछ। अगर आप वो टेस्ट सीरीज स्क्रॉल करोगे ना थोड़ा और ऊपर, तो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। कहाँ पे दिया? एक्सरसाइज में तो अरे नहीं नहीं अरे नहीं अरे वो बुक की बात कर रही है। रुको पूजा, वो जो बुक है ना वो देखना पड़ेगा मुझे। सीरीज में एक्चुअली यही है, इसको देख लो। वो रीजनिंग का बुक मैं देख के बताता हूँ आपको।
हाँ बिकॉज उसमें स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेनेशन दिया है बट एक्सरसाइज जो सॉल्व करने के लिए दिया उसमें सिर्फ 2 3 5 5 6 5 है एंड देन नंबर्स दिए बस कुछ नहीं दिया एक्सप्लेनेशन। मैं देखता हूँ उसको, देखता हूँ अभी देख लूंगा मैं, तब तक इसको नोट डाउन करो, मैं अभी देख के बताता हूँ। ठीक है रब कर दो। हाँ कर दो। रब कर रहा हूँ मैं। नो नो हाँ सर कर दो। नो सर, एक मिनट। ओके ओके लिख लो। कौन सा बोला आपने? यही सीरीज का नोट्स में पेज नंबर 19 एक्सरसाइज चेक करो 14 है 19। चैप्टर चालू होता है 14 से। 14 होगा 19 एक्सप्लेनेशन के बाद हाँ वही। 19 से स्टार्ट होगा। ओके नंबर 14। सर हमें नहीं मुझे नहीं मिला ऐसा बुक। आप एडमिशन कहाँ पे लिया था मैम आपने? बोरिवली। ब्रांच में जाके मिलेगा मिलेगा। अरे रुक जाओ। अरे रुको रुको। ये मैम एसएससी वाला सीरीज है, वो सॉल्व कर लेंगे बाद में। बट सर जो सम तो ये अलग है कहाँ से मिलेगा? यस ये बैंकिंग वाला है, बैंकिंग वाला। और आप लोग जैसे यहाँ पे बैंकिंग वाले हैं, यहाँ पे सीरीज, ये बैंक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी वाले सीरीज थोड़े अलग होते हैं, वो मैं बाद में ले लूंगा। तो सर रेलवे में कैसा आता है? रेलवे में ऐसा नहीं आएगा, रेलवे में अलग आता है। रेलवे में कैसा आएगा पता है? ऐसे बताता हूँ। 3 यहाँ पे देखो, रेलवे में ऐसा आएगा 4 9 क्वेश्चन मार्क 36 49। ओ अच्छा, मतलब मिसिंग फाइंड आउट करना है ना। हाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे सॉरी। 16। रीजनिंग में भी आएगा क्या ऐसा? हाँ ये एसएससी रेलवे में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। देखो ये वाला जो है बैंकिंग मैथ्स में आता है, ये वाले क्वेश्चन बैंकिंग मैथ्स में आता है, और एसएससी और रेलवे में ये मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, दोनों में आता है। हेलो ओके हाँ बोलो बोलो। ये एक बार रिपीट कर। ये रिपीट करो फिर से। हाँ मतलब वो शॉर्टकट वाला ट्रिक। शॉर्टकट वाला बताता हूँ। देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इफ, कंडीशन क्या है, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इंटरचेंज। मतलब पोजीशन अगर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का अगर हम इंटरचेंज करें तो उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकलेगा। देखो सीधी सी बात है, जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में आएगा, जो फर्स्ट में आएगा लास्ट वाला नंबर फर्स्ट में आएगा। तो आप सिंपल है, लास्ट वाला चेक कर लो, इसमें से लास्ट वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, क्या दिख रहा है दीपाली बताओ। लास्ट वाला डिजिट फर्स्ट पे पोजीशन पे आएगा एंड फर्स्ट वाला डिजिट लास्ट वाले पोजीशन पे आएगा। तो हमें लास्ट वाला अगर हम डिजिट देखें, सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट पे आ जाएगा। आपको 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, बरोबर ना। 3 वाला फर्स्ट पे चला जाएगा, 4 वाला लास्ट में जाएगा, बरोबर। दीपाली यस सर। तो देखो 3 वाला फर्स्ट में, 4 वाला लास्ट में जाएगा, और काउंटिंग किसे करना है, काउंटिंग करना है फर्स्ट एंड लास्ट को ही करना है। तो 3 और 4 को काउंट कर लो, आंसर आएगा 7। चाहे 3 + 4 करो चाहे 4 + 3 करो, काउंटिंग तो वही आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि वो फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज करने के बाद में जो स्मॉलर नंबर आएगा उसका फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करना है। क्या फर्क पड़ता है, कर लो। देखो हमने चेंज किया 3 4 आया। मीनिंग बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में यही पूछा है ना। क्वेश्चन में ये पूछा है, ये आपका क्वेश्चन में ये क्या पूछा है, देखो व्हाट विल बी द सम टोटल किसका, ऑफ द फर्स्ट डिजिट और किसका लास्ट डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का टोटल लेना है। तो आपको क्या लगेगा कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। बट आगे पढ़ो, इफ कंडीशन दे दिया, इफ अगर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट और लास्ट डिजिट विद इन ईच ऑफ द गिवन नंबर, विद इन मतलब अपने आप में, इज इंटरचेंज आपस में वो नंबर चेंज कर लेते हैं, देन जो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम लेना।
क्लियर? हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इंटरचेंज करने के बाद में जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऐड करना है, ये पूछा है क्वेश्चन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही होगा। सर इफ यू आर सेइंग दिस सीरीज क्वेश्चंस आर फॉर HSC, then from where IPS student will solve such questions. ये क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैं दे रहा हूँ, ये इनफ होगा। और जैसे ये पोर्शन कंप्लीट करूंगा मैं आपको अपनी तरफ से एक PDF भेजूंगा, डोंट वरी। जितना क्लियर? मैं आपको अलग से क्वेश्चन दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड अलग से, और वैसे भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, अलग से क्या देखोगे आप। तो रफ कर दूं, क्या मैं रफ कर दूं? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। यस सर। कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ क्या ट्रिक पूछेंगे, जो है वो सामने सामने दिख रहा है, इसका लास्ट फर्स्ट है वो कुछ है ही नहीं। फिर मैं आपको 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, एक बार which of the following will be the second digit of the second lowest number when 7 is added to each of the given 5 numbers। देखो बोला क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन में बोला है which of the following will be the second digit of the second lowest number, second lowest number का second digit क्या होगा when 7 is added to the each of the given numbers। अब देखो आप लोग क्या करोगे, सारे नंबर में 7 ऐड करते बैठोगे, ये करोगे ना स्टूडेंट, क्या करोगे आप? सर 460 है क्या? देखना पड़ेगा, देखना के पड़ेगा। बाद क्या लिखा है? कहाँ पे Added to each of अच्छा ये बताओ आप लोगों ने 7 ऐड किया है क्या सब नंबर में? नहीं सर। नहीं सर, ये किया ना? स्मॉलेस्ट ढूंढा सेकंड वाला। हाँ, और उसमें 7 ऐड किया सर। 7 ऐड किया। एग्जैक्टली। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा लिख लो पहले, आप लोग लिख रहे होगे, लिख लो, लिख के हो जाएगा तो बताना। सर क्या है, गिवन 5 नंबर्स है? गिवन 5 नंबर, यस। ओके, हो गया लिख के? सॉल्व करें? यस सर। हाँ सर। देखो हाँ लिख लो। हाँ सर बताओ। डन। देखो which of the following will be the second digit of the second lowest number when 7 is added to the each of the given number। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्या हर किसी नंबर में 7 ऐड करते बैठोगे क्या? नहीं। वो तो ऐड करते हैं, लेकिन ऐड देखो ऐड कभी करना है और ऐड कभी नहीं करना है, पहले ये समझो, आप बात को समझो। ऐड आपको तभी करना है जब ये सारे नंबर बहुत क्लोज हो, जैसे बहुत क्लोज नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया 369 और यहाँ पे दे दिया 368, ज्यादा क्लोज हो गया। यहाँ पे दे दिया 365, अगर सारे नंबर क्लोज हो देन आपको 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है आंसर आपके रॉन्ग होने के। सर क्या बोले? देखो जैसे 7 ऐड कभी करना है, 7 ऐड आप तभी करो जब भी आपके जो ऊपर की जो सीरीज दिया होगा अरेंजमेंट ऊपर वाले ये क्लोज हो, बहुत क्लोज हो। फॉर एग्जांपल जैसे 1 to 9 दे दिया,
पहला वाला, दूसरा वाला 1 to 5 दे दिया, तीसरा वाला क्या दे दिया 1 to 8 दे दिया, देन 1 to 6 दे दिया। तो ये देखो ये नंबर पास में है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है शॉर्टकट इसमें भी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बट क्या है इसमें ऐड करो, क्योंकि इसमें रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बट इस वाले नंबर में देखो इसमें डिफरेंस बहुत है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ सर। है ना, ठीक है। तो 7 ऐड करते नहीं बैठना है। अब क्या बोला है सेकंड लोवेस्ट नंबर। अब बताओ लोवेस्ट नंबर मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। सबसे छोटा। और सेकंड लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से सेकंड नंबर से छोटा। ओके, तो ये देखो सेकंड लोवेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है? सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है? 450। सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है? 369। और सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या है? 453, राइट, यही है ना? हाँ। देखो 453 है, बाकी हमें एडिशन करने की जरूरत पड़ी क्या? एडिशन करना है क्या, मुझे बताओ? नहीं, तो 453 मिला, 453 मिला, तो 453 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 462 या 461? जल्दी बताओ। 460। ठीक है, इसका सेकंड डिजिट क्या बनेगा फिर? 6। आ गया आंसर, यही है। क्लियर, समझा आपको? सर वो नहीं समझा, वो सेकंड डिजिट आपने 369 भी बोला, फिर 443 भी बोला ना? क्या बोला मैंने? आपने 369 भी बोला और बाद में 453 भी तो बोला। अच्छा, इसमें पूछा कौन सा? सेकंड लोवेस्ट नंबर पूछा है ना? हाँ। अच्छा बताओ सबसे लोवेस्ट नंबर ऊपर वाले अरेंजमेंट में क्या है? 369। तो सेकंड लोवेस्ट नंबर उसके बाद क्या है? अच्छा हाँ 453। और 453 में 7 ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा? 460। हाँ 460 बनेगा। 460 में से कौन से डिजिट को लेना है? सेकंड डिजिट। हाँ 6। आंसर क्या आएगा? 6। हाँ सर समझा। कब कर दो? हाँ सर। हाँ सर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि दूसरा था? क्या था ये? तीसरा है। नहीं नहीं, ये फर्स्ट था। ये फर्स्ट था। हो गया सर। ये फोन किसका बज रहा है क्या? ये बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है? कुछ वाइब्रेट का आवाज आ रहा है। ओके, मतलब फिर स्टूडेंट करेगा। ओके ठीक है, चलो रफ कर दो। रफ कर दो। हाँ सर। अच्छा, इतना बारीकी से आवाज आता है? इतनी बारीकी से फोन वाइब्रेट हो रहा है उसका आवाज आया है? मतलब कितनी छोटी छोटी चीजों का आवाज आता है? तो बच के रहना, घर की बातें बाहर आ जाएंगी फिर। 973 क्या हुआ? बच के रहियो, मतलब घर की बातें बाहर आ जाएंगी फिर। इतने छोटे छोटे वाइब्रेशन के ये आ रहे हैं, आवाज आ रहे हैं। तो मालूम पड़ा उधर से मम्मी चिल्ला रही है, वैसे मम्मी चिल्ला रही है अभी तक खाना नहीं खाया, खाना खा लो। The position of the first and the second digit within
each numbers are interchanged. Which of the following will be the third digit of the lowest number? 973. 5825. ओके, अलग 8 अलग to 5 sir, 8 to 5. 8 to 5 मतलब चलो 8 to 5 हो सकता है। क्या आंसर आ रहा है? 5 sir. 5 5. The position of the first and the second digit within each of the number are interchanged. Then which of the following will be the third digit of the lowest number? कितना सिंपल है, देखो सेकेंड एंड फर्स्ट वाला डिजिट इंटरचेंज होगा तो आपको इतना पता चल गया कि जो सेकेंड पोजीशन पे जो डिजिट है वो पहले वाले पे जाएगा। और पूछा क्या है? लोवेस्ट नंबर। तो जो ऐसा सेकेंड डिजिट ढूंढो जिसमें सबसे लोवेस्ट नंबर हो, तो ऐसा सेकेंड डिजिट सबसे लोवेस्ट नंबर कहाँ पे दिख रहा है? 461. क्या 2. 8 to 5 2 मतलब 825. 820. 825 सर। होगा। और उसका क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विद थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर? आंसर आएगा 5। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, देखो डिटेल में समझो। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ईच ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज्ड, चलो चेंज करो, क्या आएगा? 793, 825, 641, 952, 879, यही होगा ना? हाँ. देखो चेंज किया। अब देखो हमें ये चेंज करने का जरूरत पड़ेगा क्या, मुझे बताओ जरा। ये मैं डिटेल में इसके लिए ले रहा हूँ कि कुछ क्या है कभी कभी समझ में नहीं आता है शॉर्टकट। अब ये समझो मैंने क्या किया, कुछ अलग किया क्या? मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। मैंने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे जो डिजिट था उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया। तो देखो 7 पे सेकंड पे था, फर्स्ट पे आ गया। 2 हमारा सेकंड पे था, फर्स्ट पे आ गया। 6 हमारा सेकंड पे था, फर्स्ट पे आ गया। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना था। तो हमें ये समझाना कि सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, यही होगा ना? हाँ सर. यही होगा। तो हमें इतना लिखने का गरज ही नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेकंड वाला चेक करेंगे, सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। सबसे छोटा नंबर क्या मेरा सेकंड पे? 2 मिला, बरोबर? तो 2 मिला, बट उसने पूछा क्या? लोवेस्ट नंबर तो मिल गया, लोवेस्ट नंबर पूछा, लोवेस्ट नंबर हमें मिल गया, बट बोला क्या है? उसका थर्ड डिजिट। चेंज किसको करना था? 8 और 2 चेंज हो रहा, तीसरा वाला चेंज हो रहा था क्या, मुझे बताओ? नहीं. तो आंसर हमारा 5 वाला इधर आ जाएगा। देख लो इसको। 5. What will the difference be? Third highest will be what will be the sum of the first and second? चलो रफ कर दो। इसमें से भी कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लेता हूँ। हाँ सर। चलो रफ कर दो। हाँ सर। हाँ सर। अभी हमारा क्या बचेगा फिर? हमारा बचेगा वन लाइनर अल्फा वाला और ग्रुपिंग अल्फा वाला, बस यही बचेगा। देन हमारा सेल्स खत्म। सर फिर मिसिंग वाला भी लेने वाले हो ना? मिसिंग वाला हो गया ना, फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट ही लिया था मिसिंग। हाँ लिया था क्या सर? हाँ लिया था।
क्वेश्चन नंबर 2. what is the difference between the third biggest and lowest of these numbers? तो बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, which of the Third highest. following is the 328. 328 देखना पड़ेगा। sum of the first and second digit digits of the third highest number। इसका भी आंसर होता है। यार हमारा ये ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट 15 सर। फर्स्ट का 328 है क्या? 328 चेक करना पड़ेगा। सर सेकंड का 15 है। सेकंड, अच्छा फर्स्ट का 328 आ रहा है क्या सब? 328 हाँ और सर 328। सेकंड का 15 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, वेट करते हैं 1 मिनट, दोनों का आंसर निकाल लो फटाफट, देन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट का 328, सबका 15, 328 आ रहा है। चलो सॉल्व करें। हाँ सर। तो देखो बहुत सिंपल पूछा है, स्कूल में पूछते होंगे ये सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड हाईएस्ट नंबर? ऊपर से थर्ड हाईएस्ट नंबर क्या है? फर्स्ट हाईएस्ट नंबर क्या है? 16 आ रहा है मेरा थर्ड वाला। ये देखते हैं, बादल 16 आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अच्छा ये बताओ ऊपर वाले में फर्स्ट हाईएस्ट नंबर क्या है? ये 73। ये फर्स्ट हाईएस्ट है ना? Yes. ये क्या है? 25. देन थर्ड हाईएस्ट क्या है? 789। 789। और डिफरेंस बोला है तो माइनस करना है। हाँ, और क्या बोला है? लोवेस्ट ऑफ दिस नंबर। लोवेस्ट नंबर क्या है? 460. तो इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। Here, which of the following is the sum? Sum मतलब एडिशन, यहाँ पे दिया था डिफरेंस इसलिए माइनस किया। Of the first and the second digit of the third highest number. Third highest number again 789 होगा ना? अरे नहीं। हाँ सर हाँ। वही होगा। Yes. Which of the following is the sum of the first and the second highest number? Okay. First और second को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? 16 तो नहीं आएगा। 15. 8 होता है 15। तो आंसर आएगा ये। तो हमने इसको खत्म किया सीरीज वाले क्वेश्चंस को। मिक्स हो गया, देन नंबर में वन लाइनर हुआ, देन ये ग्रुपिंग में। अब बचा क्या हमारा? अल्फा में वन लाइनर एंड देन ग्रुप वाला, देन हमारा सीरीज चैप्टर खत्म। क्लियर? अभी तक जितने क्वेश्चंस थे समझ में आया सबको? हाँ सर। बोलिए बोलिए, ये नहीं समझा थर्ड वाला। जोर से बोलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। सर उनको थर्ड वाला नहीं समझा। थर्ड वाला नहीं समझा? देखो मैम, which of the following is the sum? sum मतलब होता है एडिशन of the first and the second digit की बात कर रहे हैं, डिजिट की। किसका डिजिट का सम करना है? थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर देखो जरा ऊपर क्या है? 7। मैम बोलिए ना। हाईएस्ट नंबर, नंबर बोल रहा हूँ, डिजिट नहीं, नंबर। 789। 789 हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है। 789 आपको हाईएस्ट नंबर मिला, बट ये नंबर जो मिला है उसका एडिशन किसका करना है? एडिशन करना है आपको फर्स्ट और सेकंड डिजिट। डिजिट मतलब सिंगल बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 7, एडिशन मतलब ऐड होगा। सेकंड डिजिट क्या है हमारा? 8। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा? 14 या 16? जल्दी 15. क्लियर? अंशिका मैम क्लियर? Yes, sir. ओके,
चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी तक जितने क्वेश्चन लिया सबको समझ में आया? एनी डाउट? नहीं, वो जो स्टार्टिंग में लिया था No, तो मेरा sir. वाईफाई नहीं चल रहा था, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर दोगे जो फर्स्ट एंड सेकंड जो सबसे स्टार्टिंग में लिया था? ये वाला नहीं, जो सबसे फर्स्ट लिया था 11:30 का। 11:30 का फर्स्ट मेरे को याद नहीं है। और एक काम करो मैम, आप रिकॉर्डेड वीडियोस में आज देख लो। ठीक है। आपको फोकस का ये पता है ना, आपको यूट्यूब का चैनल है फोकस क्लासेस लाइव करके, यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आज आपको मिल जाएगा ये। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैम, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप लोग मेरे को आप मेरे साथ रहते रहते सीख जाओगे। आपको मेरी आदत पड़ जाएगी, मुझे ना याद नहीं रहते कोई भी चीज़, तो आपको आदत पड़ जाएगी। मालूम पड़े हैं मैं गजनी हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। तो आप पहला वाला क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे याद तो नहीं है क्या लिया था मैंने, वो नहीं तो ले लेता मैं। चलो हो गया। हेलो सर। बोलो मैम। हेलो सर, मुझे ना एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन का ना डाउट है। पूछो। मतलब मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ बताओ। बोर्ड पे लिखना है सर। अच्छा बोर्ड पे लिखना है, ये रफ कर दूँ? हो गया सबका लिख के? हाँ सर। सर इसका ना बस इंटरचेंज का नहीं समझ रही थी। क्वेश्चन पढ़ो। नहीं पहले मेरे को सीरीज बताओ, ऊपर का अरेंजमेंट। एक मिनट। क्यू। अच्छा मिक्स वाला है क्या? हाँ मिक्स वाला है। क्यू 2 4% परसेंट बी के %6 क्या %6 दो बार परसेंट कैसे आएगा? नहीं रॉन्ग है, दो बार परसेंट एक सीरीज में नहीं आ सकता सर। ऐसे लिए है Q2 4%। नहीं, दो बार ठीक है, चलो परसेंट ठीक है। बाद में बी के है सर, बी के इसका पहला फर्स्ट वाला परसेंट है ना, उधर बी के। फर्स्ट वाला परसेंट की जगह क्या है? बी के। नो सर, परसेंट है, उसके बाद बी है, बाद में के। और आगे नेक्स्ट वाला है 6 स्टार एक्सक्लेमेटरी N67 N67। हाँ सर, ये आगे का जरूरत नहीं, मुझे ना जस्ट इंटरचेंज का नहीं समझ है। क्वेश्चन बताओ क्या? बताओ। If the place of alphabets are interchanged with those the element of following them in the given arrangement, then which of the following will be seventh element from the left hand? आप किसको बता रहे हो? आपको सर। चलो मैम पढ़ो, आराम से पढ़ो। If the place of alphabet interchange, alphabets are interchanged with those of, एक मिनट क्या बोला आगे? with those of element, with those of, हाँ those of element, with बोला है क्या? हाँ with okay, those of element, 11th Element sir, element. हाँ elements following them in the following them in the following them in the given arrangement. Given arrangement. Then which of the following will be seventh element? Okay, will be ठीक है। Seventh element from the left hand. ऑप्शन दे सर इसका। छोड़ दो। At the place of alphabet interchange with those of element for। हेलो, ऑप्शन दिया है सर इसका। ए का बी परसेंट है। देखते हैं। At the place of alphabet interchange, देखो अल्फाबेट्स होता क्या है ये पता है? ABCD बराबर, यही है ना? ABCD अल्फाबेट होता है ना, ठीक है। Interchange with those of the element following them in the given arrangement. Following them मतलब क्या होता है? आगे वाला ही होता है ना? आगे। तो B के आगे वाला क्या है? K है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
बी के ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। बी परसेंट के, परसेंट के, आइदर बी और के। नहीं बी परसेंट के मतलब क्या? मतलब ए फर्स्ट ऑप्शन बी है, सेकंड तो परसेंट, तीनों अलग अलग ऑप्शन है। बी, सेकंड परसेंट, थर्ड के, देन फोर्थ इधर परसेंट और के। परसेंट और के। देखो बोला क्या है, द प्लेस ऑफ अल्फाबेट इंटरचेंज विद दोज ऑफ द एलिमेंट्स फॉलोइंग देम। देखो सिंपल सी बात है, जो अल्फाबेट के आगे वाला जो एलिमेंट होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे बी के था ना, बी के था ना, यहाँ पे बताओ जरा। हाँ हाँ बी के। तो ये के भी बन जाएगा, ठीक है। अब ये बी परसेंटेज है, परसेंटेज इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझा सर, फिर से देखो ये क्यू को मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे 7th एलिमेंट चाहिए, इससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरे को 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। स्टार्टिंग से बताओ ना, मतलब क्यू का प्लेस ठीक पे है, क्यू आएगा। ठीक है, ठीक। देखो यहाँ पे क्यू के प्लेस पे 2 आ जाएगा, क्यू आगे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ। अच्छा, बी के यहाँ पे बी है तो यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, आएगा ना? हाँ सर। यहाँ पे बी दिया है तो ये परसेंटेज, तो ये बी भी चेंज होगा ना, ये परसेंटेज और यहाँ पे बी आ जाएगा। कैसे सर? यही नहीं। सर एक बार बी चेंज हुआ तो फिर से देखो कैसे बी, चेंज होगा? बी चेंज हुआ ना, बट के की जगह पे आया, बट यहाँ पे भी तो अल्फाबेट है, ये भी तो चेंज होगा ना। समझ रहे हो? 2 अल्फाबेट है। अगर बी ने अपना कर्तव्य निभाया तो के का भी कर्तव्य बाकी है, उसको भी निभाने दो कर्तव्य। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, यहाँ पे साहिल है और यहाँ पे ओमकार है, और जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, बहुत विजिबल है यहाँ पे। हाँ सर। ये साहिल है, ये ओमकार है, यहाँ पे बादल है, और इन लोग को बोला है कि आगे अपने जो आगे बैठे हैं उसको इंटरचेंज करो, ठीक है। साहिल और ओमकार के बीच में कोई नहीं है, साहिल और ओमकार के बीच में कोई नहीं, बट बादल और ओमकार के बीच में मान लो कोई अनिकेत है, अनिकेत नाम डाल देते, चलो अनिकेत है, ठीक है। साहिल क्या करेगा? इंटरचेंज करेगा ओमकार से, चेंज करेगा ना ओमकार से, मुझे बताओ। हाँ तो सर। ओमकार इधर आ जाएगा, साहिल इधर आ जाएगा, अनिकेत इंटरचेंज करेगा बादल से। बट एक बात बताओ, बट ओमकार ने अपना साहिल ने जगह चेंज किया, बट ओमकार ने चेंज किया कि अपना जगह, ओमकार को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ यस सर। हाँ सर। बी ने के से चेंज किया, बट के भी तो चेंज करेगा ना, भले वो बी इधर आ गया, बट अगेन बी को चेंज करना पड़ेगा ना, ये वाला पोजीशन का। समझ रहे हो? नहीं समझा कि समझा? उदय नहीं समझा? नहीं सर, एक बार। मुझे तो नहीं समझा सर एक डाउट है। जैसे देखो, आपने बोला क्यू को चेंज करना है 2 से, क्यू चेंज किया कि क्यू के आगे चेंज करना है फॉलोइंग दी सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितने अल्फा है? कितने अल्फा है? 2। तो 2 अल्फा है तो ये भी तो 2 बार ही चेंज होंगे ना। जैसे बी से चेंज होगा के, इधर आ जाएगा के और बी। अब ये बी अगेन चेंज होगा ना, आप बताओ 2 अल्फा है तो 2 बार चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, ये आ जाएगा बी। अब 7 फ्रॉम द लेफ्ट बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आएगा बी। आंसर क्या है मैम बताइए ना? बी है सर, बी। आंसर बी है। सर मुझे लेकिन ये नहीं समझ रहा कि मतलब बी का मतलब इंटरचेंज किया ना बी एंड के ने, तो दोनों का प्लेस चेंज हुआ ना। अच्छा ये रफ कर दो, इतना रफ कर दो, फिर मैं अच्छे समझाता हूँ, इसको रफ कर दो। हाँ सर। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और मुझे होस्ट बना दीजिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए। नहीं बच्चे लोग